अल्कोहल की बात की जाए या फिनोल की बात की जाए, इनकी दोनों की संरचना के ही दो भाग होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये होता है अल्कोहल, देखिए ये होता है अल्कोहल और ये होता है फिनोल, ठीक है, ये होता है फिनोल। देखिए बच्चों, अगर इन दोनों की संरचना की हम लोग बात करें तो इन दोनों की संरचना के दो भाग होते हैं, एक तो होता है एल्किल समूह और एक होता है हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल में होता है एक तो एरिल समूह और दूसरा होता है हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है, यानी इनकी दोनों में ही हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। और देखिए बच्चों, इनके जो मुख्य भौतिक गुण होते हैं वो इस हाइड्रोक्सिल समूह के कारण ही होते हैं, और जैसे जैसे इनकी एल्किल या एरिल समूह की संरचना में भिन्नता आती जाती है, या हम ये कहें कि जैसे जैसे इनका एल्किल और एरिल समूह की संरचना बदलती जाती है, वैसे वैसे इनके भौतिक गुणों में भी परिवर्तन आता जाता है। तो सबसे पहले हम इनके भौतिक गुणों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए क्वथनांक। देखिए अल्कोहल तथा फिनोलों के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं क्योंकि वॉन डेर वाल्स बलों में वृद्धि होती है। तो देखिए बच्चों, चाहे अल्कोहलों की बात करें या फिनोलों की बात करें, जैसे जैसे इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, इनका अणुभार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, इनके क्वथनांक में भी क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है, ठीक है। आगे देखिए, अल्कोहल में शाखा बढ़ने से क्वथनांक में कमी आती है। देखिए बच्चों, जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती है अल्कोहल में क्वथनांक में कमी आती है क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल घटने लगता है, जिससे वॉन डेर वाल बल में कमी आती है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इनकी कार्बन श्रृंखला बढ़ती जाती है, वैसे वैसे तो क्या होता है, इनमें वॉन डेर वाल बल भी बढ़ता जाता है और क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे जैसे अल्कोहलों में शाखा बढ़ने लगती है, देखिए अब शाखाओं की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे अल्कोहलों में शाखा बढ़ती जाती है, क्वथनांक में कमी आती है क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल घटने लगता है, जिससे वॉन डेर वाल बल में भी कमी आ जाती है। आगे देखिए, लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों, ईथरो, हेलोएल्केनों तथा हेलोएरिनों की तुलना में अल्कोहल तथा फिनोल के क्वथनांक उच्च होते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई समान आणविक द्रव्यमान वाले, चाहे हाइड्रोकार्बनों की बात करो या ईथरो की, हेलोएल्केनों की या हेलोएरिनों की, इनकी तुलना में अल्कोहल और फिनोल के जो क्वथनांक है वो उच्च होते हैं क्योंकि देखिए, क्योंकि इनमें OH समूह अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। यानी देखिए इनमें क्या पाया जाता है, इनमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो देखिए जो समझने की कोशिश करिए, देखिए ये अल्कोहल का एक अणु है, ये दूसरा अणु, ये तीसरा और ये चौथा। देखिए बच्चों, अल्कोहल के अणुओं के बीच में ये क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। तो देखिए जो आपको ये डैश डैश करके दिखाया गया है, ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन बंध होते हैं। इसी तरीके से अगर हम फिनोल की बात करें तो देखिए फिनोल का एक अणु है, ये दूसरा अणु है और ये तीसरा अणु है, और देखिए इनके बीच में भी ये क्या पाए जाते हैं, ये अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। क्या होते हैं ये होते हैं अंतरा आणविक, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, यानी इनके बीच में भी अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे। एथेनॉल का क्वथनांक मेथोक्सीमेथेन के क्वथनांक से भी अधिक होता है क्योंकि मेथोक्सीमेथेन में अणुओं के मध्य दुर्बल वॉन डेर वाल बल पाया जाता है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि जो एथेनॉल का क्वथनांक होता है वो मेथोक्सीमेथेन के क्वथनांक से भी अधिक होता है, और इसका कारण क्या है भाई, एथेनॉल में जो वॉन डेर वाल बल होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, जबकि मेथोक्सीमेथेन में अणुओं के मध्य दुर्बल वॉन डेर वाल बल होता है। तो देखिए इसे समझिए, ये एथेनॉल है, ये मेथोक्सीमेथेन और ये प्रोपेन है, और देखिए इन तीनों के क्वथनांक की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, एथेनॉल का। कितना होता है, 351 केल्विन। मेथोक्सीमेथेन का होता है 248 केल्विन और प्रोपेन का होता है 231 केल्विन। ठीक है, चले आगे। अब दूसरा भौतिक गुण देखिए, विलेयता। देखिए बच्चों, अल्कोहल तथा फिनोल की जल में विलेयता उनकी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता के कारण होती है। तो देखिए बच्चों, अल्कोहल और फिनोल जल में विलय हो जाते हैं, और इसका कारण क्या है, ये जल के अणुओं के साथ भी हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो देखिए ये आप ध्यान से देखिए, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल का अणु है और ये जल का अणु है, और देखिए अल्कोहल का H और जल का O, इन दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बंध। इसी तरीके से देखिए
ये जल का अणु और ये अल्कोहल का अणु, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बंध है। यानी कहने का मतलब है कि अल्कोहल और जो फिनोल है वो जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और इसी कारण से जल में आसानी से विलय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अल्कोहलों में अणुभार बढ़ने के साथ साथ जल में विलेयता कम होती जाती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन समूह यानी R जल विरोधी होता है और OH समूह जल स्नेही। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। देखिए ये क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर आप देखेंगे तो अल्कोहल का जो ये भाग है, जो ये हाइड्रोकार्बनिक भाग है, ये हाइड्रोकार्बनिक भाग तो होता है जल विरोधी। कैसा होता है, जल विरोधी। ठीक है, और जो इसका ये OH वाला, ये जो हाइड्रोक्सिल वाला भाग है, ये भाग होता है जल स्नेही। ठीक है, देखिए तो समझने की कोशिश करना कि भाई अल्कोहल का जो ये वाला भाग है, जो ये हाइड्रोकार्बनिक समूह वाला भाग है, ये तो जल विरोधी होता है और ये भाग होता है जल स्नेही। तो देखिए जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे इस जल विरोधी भाग में भी क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है और जल में विलेयता कम होती जाती है। तो देखिए अल्कोहलों में अणुभार बढ़ने के साथ साथ जल में विलेयता कम होती जाती है। और देखिए क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बनिक समूह जल विरोधी होता है और OH समूह जल स्नेही। और देखिए जल विरोधी समूह का आकार बढ़ने पर, समझिए बच्चों, जल विरोधी समूह का आकार बढ़ने पर अल्कोहल की जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, अतः विलेयता भी कम होती जाती है। तो देखिए समझिए क्या होता है भाई, जैसे जैसे जल विरोधी समूह यानी जैसे जैसे इस आकार बढ़ता जाता है, इस R का आकार बढ़ता जाता है, अल्कोहल की जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी बंध बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है और विलेयता भी कम होती जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अल्कोहल में OH समूह की संख्या बढ़ने पर जल की विलेयता बढ़ती है, क्योंकि इससे जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए भाई, जैसे जैसे अल्कोहल में OH समूह बढ़ता जाता है, देखिए जैसे जैसे ये समूह बढ़ता जाता है, ये OH समूह बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जल में विलेयता भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये भौतिक गुण आपको समझ में आए होंगे। चलें आगे देखिए। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुण के बारे में। देखिए बच्चों, हम लोग अल्कोहल और फिनोल के भौतिक गुणों पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें इनके दो मुख्य भौतिक गुणों यानी कहने का मतलब है क्वथनांक और विलेयता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम बात करेंगे इनके रासायनिक गुणों के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अल्कोहल नाभिक रागी यानी नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों की तरह व्यवहार करता है। देखिए बच्चों, जो अल्कोहल होता है वो नाभिक रागी की तरह भी व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन रागी की तरह भी। और मैंने आपको समझाया भी है कि नाभिक रागी को नाभिक स्नेही भी कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन रागी को इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ये दोनों की तरह व्यवहार करता है। अतः मुख्यतः निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। तो देखिए अब हम इनकी मुख्य मुख्य अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा आगे। पहला देखिए, जब अल्कोहल नाभिक रागी यानी नाभिक स्नेही की तरह अभिक्रिया करता है तो OH बंध टूटता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए जब अल्कोहल नाभिक स्नेही की तरह, या हम ये कह सकते हैं जब अल्कोहल नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है तो O और H के बीच का जो ये बंध है, ये बंध यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है। और देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों ये क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल है और अल्कोहल की अभिक्रिया अगर किसी कार्बोकेटायन के साथ करवाते हैं, देखिए इसे क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। फिर आप लोगों को पता है कि कार्बन पर जब धन आवेश आ जाता है उसे कार्बोकेटायन या कार्ब धनायन कहा जाता है। अब देखिए जब अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोकेटायन से करवाते हैं तो जो अल्कोहल है वो अपने नाभिक स्नेही केंद्र यानी ऑक्सीजन की तरफ से इस कार्बन पे आक्रमण करता है। ठीक है, इसने इस पे आक्रमण करा और लीजिए भाई यहाँ पे जुड़ गया ROH और ये देखिए ये कार्बन जुड़ गया इससे। ठीक है, और जब इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा कार्बन से बंध बनाए तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आवेश आ गया प्लस आवेश। आगे देखिए अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे प्लस आवेश को हटाने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। तो लीजिए भाई H प्लस बाहर निकल गई और ये देखिए आप लोग इस तरीके से हमारे उत्पाद का निर्माण हो गया।
तो यहाँ आप समझने की कोशिश करिए कि जब यहाँ पे अल्कोहल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर रहा है तो देखिए ये O और H यानी O और H के बीच का बंध क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि जब भी अल्कोहल नाभिक रागी की तरह अभिक्रिया करता है तो OH के बीच का बंध टूट जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। दूसरा देखिए, जब अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह अभिक्रिया करते हैं तो इनका CO बंध टूटता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अल्कोहल जब इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करता है तो ये बंध टूटता है। देखिए इस बंध से क्या मतलब है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध। ठीक है, यानी ये टूटता है। तो देखिए आगे, देखिए समझ लेते हैं इसे हम। देखिए प्रोटोनित अल्कोहल निम्न प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल जब H+ से अभिक्रिया करेगा ये हो गया हमारा प्रोटोनित अल्कोहल, क्योंकि H+ इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा। भाई H+ इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, तो ये बन गया, देखो प्रोटोनित अल्कोहल बन गया प्रोटोनित अल्कोहल। आगे देखिए, इस प्रोटोनित अल्कोहल पे Br- यानी ये नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा। तो अब ये जो हमारा प्रोटोनित अल्कोहल है ये व्यवहार कर रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। ठीक है, लीजिए भाई, Br- जब इस पे आक्रमण करेगा, इसके कार्बन पे आक्रमण करेगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये OH2 समूह, ये जो OH2 समूह है ये जल के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन गया, BrCH2R। ठीक है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे क्या हो गया, जो OH समूह है, OH समूह का Br के द्वारा क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे अल्कोहल किसकी तरह व्यवहार कर रही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर रही है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा अल्कोहल है वो दोनों तरीके का व्यवहार करता है। तो क्या होगा, जब ये दोनों तरीके का व्यवहार करता है तो दोनों तरीके की अभिक्रियाएं देता है। एक अभिक्रियाएं वो देता है जिसमें अल्कोहल का OH बंध टूटता है और दूसरी अभिक्रिया वो देता है जिसमें अल्कोहल का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है। ठीक है, और हम इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आगे देखिए बच्चों, देखिए OH एवं CO, देखिए OH व CO बंध के विदलन के आधार पर अल्कोहल तथा फिनोल की अभिक्रिया को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, अब इन अभिक्रियाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग देखिए जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध विदलन की अभिक्रियाएं, यानी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध का विदलन होता है, और दूसरा देखिए कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम पहले प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, OH बंध विदलन की अभिक्रियाएं। देखिए बच्चों, इन अभिक्रियाओं को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है और इसकी सारी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे OH बंध विदलन की अभिक्रियाएं, और इसमें पहला है अल्कोहलो एवं फिनोल की अम्लता। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, हम अल्कोहल की बात करें या फिनोल की, देखिए ये अल्कोहल है और ये क्या है, फिनोल है। फिनोल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फिनोल है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जब OH बंध टूटता है तो इसकी सबसे पहली अभिक्रियाएं जो हम पढ़ेंगे पहले प्रकार की वो है इनकी अम्लता। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगर अल्कोहल में से H निकल जाता है या ये हमारे फिनोल में से H निकल जाता है और किसके रूप में, H+ के रूप में, तो ये फिनोल और अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी इससे हमें क्या पता लगता है, अल्कोहल की और फिनोल की अम्लीय प्रकृति के बारे में पता लगता है। और अब हम यहाँ पे इसी का अध्ययन करने वाले हैं कि किन किन अभिक्रियाओं के माध्यम से हमें अल्कोहल की और फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में पता चलता है। तो आगे देखिए, इसमें पहला देखिए धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं के साथ अभिक्रियाओं की। तो देखिए अल्कोहल और फिनोल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्कोक्साइड, फिनोक्साइड एवं हाइड्रोजन देते हैं। तो देखिए बच्चे ध्यान दीजिए कि जब अल्कोहल और फिनोल की अभिक्रिया हम सक्रिय धातुओं के साथ करवाते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, तो हमें एक तो मिलता है एल्कोक्साइड या मिलता है फिनोक्साइड। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन। तो देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए
ये एल्कोहल है, एल्कोहल की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं सोडियम धातु के साथ में। भाई समझने की कोशिश करना, एल्कोहल है और एल्कोहल की अभिक्रिया हम सोडियम धातु के साथ में करवा रहे हैं। क्या होगा, O और H के बीच का बंध टूटेगा, ठीक है। लीजिए भाई, एक तो H2 बाहर निकल गई और साथ में देखिए सोडियम यहाँ हाइड्रोजन की जगह आके जुड़ जाएगा और ये बन गया सोडियम एल्कोक्साइड। ये क्या हो गया, इसे कहा जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। और देखिए इस अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो ये बंध है, ये बंध क्या होता है, यहाँ पे टूटता है। तो हमें क्या पता लग रहा है इसकी अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, देखिए बच्चों ये भी अल्कोहल है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। क्या है ये, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है। और तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब एल्यूमिनियम के साथ में करवा रहे हैं तो हमें देखिए ये प्राप्त होता है एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, ठीक है। और देखिए साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। और ध्यान देना, जब हम इस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अल्कोहल के दो अणु सोडियम धातु के दो परमाणुओं के साथ में अभिक्रिया कर रही है और सोडियम एल्कोक्साइड के भी क्या बन रहे हैं, दो अणु बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल की बात करें तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल के 6 अणु एल्यूमिनियम की जो धातु है एल्यूमिनियम, उसके दो परमाणुओं के साथ में अभिक्रिया कर रही है। और देखिए क्या मिल रहा है हमें दो अणु प्राप्त हो रहे हैं एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड के। और ये देखिए ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन के 3 अणु बाहर निकल रहे हैं। क्लियर है, तो ये अभिक्रियाएं आपको समझ में आई होगी दोनों। और ये दोनों अभिक्रियाएं हमें क्या दिखा रही है, अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति को, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए फिनोल के बारे में देख लीजिए। ये फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया जब हम सोडियम धातु के साथ में करवाते हैं तो देखिए बच्चों क्या होगा, इस तरीके से सोडियम फिनोक्साइड बनता है। यानी वही O और H के बीच का जो बंध है वो टूटता है और यहाँ H की जगह सोडियम जुड़ जाती है और ये बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। आया समझ में, और यह हाइड्रोजन बाहर निकल गई, ठीक है। तो इससे पता लग रहा है हमें फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में। आगे देखिए, फिनोल जलीय NaOH के साथ क्रिया द्वारा सोडियम फिनोक्साइड बनाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि फिनोल की अभिक्रिया जब जलीय NaOH के साथ करवाते हैं, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये OH, इसका OH और इसका H जल के रूप में बाहर निकल जाता है और H की जगह सोडियम आके जुड़ जाता है और ये बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए नोट देखिए, देखिए बच्चों ये अभिक्रियाएं अल्कोहल तथा फिनोल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। देखिए बच्चों जो भी हम लोगों ने अभिक्रियाएं पढ़ी ये हमें अल्कोहल की और फिनोल की अम्लीय प्रकृति के बारे में बताती है, ठीक है। आगे देखिए, अल्कोहल तथा फिनोल ब्रोंस्टेड अम्ल है। क्या है ये, ब्रोंस्टेड अम्ल होते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या है, ये हमारा अल्कोहल है जो यहाँ पे अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है। और कोई क्षार जब इस पे अभिक्रिया करता है, ये B- यहाँ पे कोई क्षार है तो क्या करेगा क्षार, इससे H+ को लेने की कोशिश करेगा तो ये बन जाएगा BH, एक सहयुग्मी अम्ल बन गया BH, ठीक है। और जब ये H+ के रूप में निकलेगा तो इस बंध, ये जो बंध है, बंध के इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में, और ये बन गया OR और इस पे क्या है, माइनस है। तो देखिए यहाँ पे सहयुग्मी क्षार बन गया और इस सहयुग्मी क्षार को हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। इसे एल्कोक्साइड आयन कहा जाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अल्कोहल किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, ब्रोंस्टेड अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए दूसरा, देखिए अल्कोहलों की अम्लता। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल अम्लीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि OH बंध ध्रुवीय होता है। भाई इसमें जो OH बंध होता है वो ध्रुवीय होता है जिससे इनमें H+ देने की प्रवृत्ति होती है, जिससे इनमें क्या होती है, H+ देने की प्रवृत्ति। आगे देखिए, इसमें एल्किल समूहों के इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव यानी +I प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। देखिए बच्चों ध्यान देना कि भाई अल्कोहल में क्या होता है, एल्किल समूह के इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव यानी +I प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है जिससे OH बंध की ध्रुवता कम हो जाती है। यानी इससे क्या होती है, जो OH बंध की ध्रुवता है उसमें कमी आती है, ठीक है। आगे देखिए,
इससे अम्लीय प्रबलता भी कम हो जाती है। देखिए बच्चों, इससे क्या होता है, अम्लीय प्रबलता भी कम हो जाती है। अल्कोहल की अम्ल सामर्थ्य का क्रम निम्न होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल की बात करें तो देखिए इनके अम्ल सामर्थ्य का क्रम ये होता है। जो प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल की जो अम्ल सामर्थ्य है या अम्लता है वो ज़्यादा होती है, उसके बाद द्वितीयक अल्कोहल की और फिर तृतीयक अल्कोहल की। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव। ठीक है, तो देखिए समझने की कोशिश करिए। अगर हम इस प्राथमिक अल्कोहल को देखेंगे, यहाँ पे एक ही एल्किल समूह है। द्वितीयक अल्कोहल की बात करेंगे, यहाँ 2 एल्किल समूह है। और तृतीयक अल्कोहल की बात करेंगे तो यहाँ 3 एल्किल समूह है। ठीक है, यानी यहाँ पे प्लस आई प्रभाव देने वाला केवल एक एल्किल समूह, यहाँ 2 एल्किल समूह और यहाँ 3 एल्किल समूह। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए किस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो तृतीयक अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल के ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने के कारण यह आसानी से H+ नहीं त्यागेगा। तो देखिए क्या होगा, H+ आसानी से नहीं त्यागने के कारण ही तृतीयक अल्कोहल की अम्ल सामर्थ्य क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये अम्ल सामर्थ्य का क्रम कि सबसे ज्यादा अम्लता किसकी होती है, प्राथमिक अल्कोहल की, फिर द्वितीयक अल्कोहल की और फिर तृतीयक अल्कोहल की। और इसका सीधा सीधा कारण है एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए अल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो अल्कोहल होते हैं वो जल की अपेक्षा क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। जल की एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। तो देखिए इस बात का स्पष्टीकरण कैसे होता है, जब जल की हम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एल्कोक्साइड है जो कि क्षार की तरह व्यवहार करता है, और ये जल है, जल यहाँ व्यवहार कर रहा है किसकी तरह, अम्ल की तरह। तो आप ध्यान से देखिए भाई क्या होगा, जो हमारा ये एल्कोक्साइड आयन है ये जल में से H+ आयन को लेने की कोशिश करेगा, इस H को लेने की कोशिश करेगा प्लस के रूप में, और ये बंद के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास में। तो देखिए ROH ये एक सहयुग्मी अम्ल बन गया सहयुग्मी अम्ल, यानी अल्कोहल बन गया। और देखिए यहाँ पे OH- जो है वो बाहर निकल गया, यानी सहयुग्मी क्षार का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इससे हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि जल की एक एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर कि अल्कोहल जल की अपेक्षा क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, आगे देखिए, यह अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि अल्कोहल की अपेक्षा जल एक बेहतर प्रोटॉन दाता है। इससे क्या पता लग रहा है अभिक्रिया से कि अल्कोहल है ना, जो क्या है, उसकी अपेक्षा जल बेहतर प्रोटॉन दाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या पता लग रहा है यहाँ पे, इस अभिक्रिया से ये पता लग रहा है कि अल्कोहल की अपेक्षा जल बेहतर प्रोटॉन दाता होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए हम पढ़ेंगे फिनोलों की अम्लता के बारे में। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, फिनोल की धातुओं जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम तथा सोडियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिनोल की धातुओं जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रियाएं इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। देखिए फिनोल का अम्लीय गुण अल्कोहल की तुलना में अधिक होता है। अगर फिनोल के अम्लीय गुण की बात करें तो फिनोल का जो अम्लीय गुण होता है वो अल्कोहल की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए इसमें OH समूह बेंजीन वलय के sp2 संकृत कार्बन से सीधा जुड़ा रहता है। देखिए बच्चों हम लोगों को पता है कि जो फिनोल होता है, देखिए फिनोल होता है तो फिनोल में जो OH समूह होता है वो बेंजीन वलय के sp2 संकृत कार्बन, ये sp2 संकृत कार्बन है, sp2 संकृत कार्बन से सीधा ही जुड़ा रहता है। ठीक है, जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण, देखिए जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की तरह कार्य करता है। तो देखिए क्या होता है, इसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की तरह कार्य करता है, जिसके कारण फिनोल में अनुनाद होता है। जिससे फिनोल में क्या होता है, अनुनाद होता है, एवं इसकी ऑक्सीजन धनावेशित होकर OH बंध की ध्रुवता बढ़ा देती है, जिससे अल्कोहल की तुलना में फिनोल का आयनन अधिक होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करना
कि जो बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय से सीधा ही OH समूह जुड़ा रहता है। ठीक है, अब जो ये बेंजीन वलय है इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की तरह कार्य करती है ये बेंजीन रिंग, और इसी कारण से जो ऑक्सीजन के ऊपर जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के साथ में अनुनाद में भाग लेते हैं, और क्या होता है, OH बंध में ध्रुवता आ जाती है। जब OH बंध में ध्रुवता आ जाती है तो जो H प्लस है, ये जो हाइड्रोजन है वो H प्लस के रूप में आसानी से बाहर निकल जाता है, और इससे हमें क्या पता लगता है, फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, इनसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिनोल की अम्लता का क्या कारण होता है। तो देखिए ये फिनोल है, और देखिए फिनोल पे ऑक्सीजन पे जो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये अनुनाद में भाग लेते हैं भाई। ये देखिए, ये जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जो दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये अगर इधर बंध बनाने में भाग लेंगे तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ये बंध के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब डबल बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, द्विबंध आ गया, ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ गया, और ये बंध के इलेक्ट्रॉन जब आगे शिफ्ट हो गए तो यहाँ इस कार्बन पे क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बंध बनाने में भाग लेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस आगे वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे। लीजिए भाई, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव आवेश आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए थे ना, ये नेगेटिव आ गया। अब ये आगे बंध बनाने में भाग लेंगे तो ये बंध आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ पे माइनस आवेश आ गया। अब ये बंध के इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो डबल बंध के इलेक्ट्रॉन इधर अपनी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, और लीजिए भाई ये वापस क्या बन गया, फिनोल। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये फिनोल के अंदर क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। फिनोल में अनुनाद चल रहा है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस अनुनाद में ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस आवेश है। ठीक है, और हमें पता है ऑक्सीजन पे प्लस आवेश स्थायी नहीं है, ऑक्सीजन पे प्लस आवेश स्थायी नहीं होता, तो क्या होता है, यहाँ से H प्लस आसानी से बाहर निकल जाता है, और इससे ही हमें पता लग रहा है कि जो फिनोल है उसका आयनन अल्कोहल की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो हमारी अनुनादी संरचनाएं हैं फिनोल की, ये आपको समझ में आ गई होगी। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और इन अनुनादी संरचनाओं से ही हमें फिनोल की अम्लता के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आगे देखिए, अल्कोहल तथा फिनोल का आयनन निम्न प्रकार होता है। अब देखिए एक बार हम लोग अल्कोहल और फिनोल के आयनन को देख लेते हैं। तो देखिए अल्कोहल का आयनन कैसे होगा, ये बंध टूटेगा, ये H प्लस और ये OR माइनस, यानी ये बन गया अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, इधर देखिए फिनोल है, अगर हम फिनोल के आयनन की बात करें तो OH के बीच का बंध टूटेगा, ये H प्लस, और ये जो बनेगा, ये जो आयन बनेगा, इस आयन को कहते हैं फिनोक्साइड आयन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब अल्कोहल का आयनन होता है, देखिए बच्चों, जब अल्कोहल का आयनन होता है तो अल्कोक्साइड आयन बनता है, और जब फिनोल का आयनन होता है तो फिनोक्साइड आयन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए एल्कोक्साइड आयन में ऋणावेश ऑक्सीजन पर ही स्थायीकृत रहता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हम एल्कोक्साइड आयन की बात करें तो यहाँ पे जो माइनस आवेश है वो केवल ऑक्सीजन पे स्थायीकृत होता है, यानी एक ही जगह रहता है, और कहाँ रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर रहता है। ठीक है, आगे देखिए, जबकि फिनोक्साइड आयन में अनुनाद के कारण ऋणावेश का विस्थानीकरण हो जाता है, जिससे इसका स्थायित्व अधिक होता है। देखिए बच्चों, अगर हम फिनोक्साइड आयन की बात करें तो फिनोक्साइड आयन में जो ये माइनस आवेश है, ये ऑक्सीजन पे जो माइनस आवेश है वो इस बेंजीन रिंग के साथ में अनुनाद में भाग लेता है, यानी इसका क्या होता रहता है, विस्थानीकरण होता रहता है, और इस विस्थानीकरण के कारण ही इसमें क्या आ जाता है, स्थायित्व आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए। इसी कारण फिनोल का आयनन अल्कोहल की तुलना में अधिक होता है। तो देखिए इसी कारण से क्या होता है, फिनोल का आयनन अल्कोहल की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा, जो इसके अधिक अम्लीय गुण के लिए उत्तरदायी है। यानी जो इसके किसके लिए उत्तरदायी है, अधिक अम्लीय गुण के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखिए। अब देखिए ये हमारा क्या है, फिनोक्साइड आयन है।
ठीक है। अब देखिए बच्चों, फिनोक्साइड आयन में किस तरीके से इस माइनस आवेश का विस्थानीकरण होता है इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। यानी किस तरीके से जो ये माइनस आवेश है ये इस बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में भाग लेता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, O पे माइनस है, ये फिनोक्साइड आयन है। और देखिए बच्चों, फिनोक्साइड आयन कैसे बनता है आप लोगों को पता है कि भाई जब फिनोल में से H+ निकल जाता है तो फिनोक्साइड आयन बनता है। तो ये फिनोक्साइड आयन है। अब देखिए फिनोक्साइड आयन में इस ऑक्सीजन के पास में अब 6 इलेक्ट्रॉन युग्म है, 6 इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म जब इधर डबल बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, इधर डबल बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इस कार्बन के पास आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ तो आ गया डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे आ गया माइनस आवेश आ गया। अब देखिए ये जो माइनस आवेश है, ये ठीक है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए इस कार्बन पे तो आ गया माइनस और यहाँ पे निर्माण हो गया ये डबल बॉन्ड का। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब ये आवेश यहाँ आगे शिफ्ट होगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाएंगे इस कार्बन के पास में। तो लीजिए यहाँ तो आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया माइनस आवेश, और अब जब ये इधर शिफ्ट होंगे तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। और देखिए दोबारा हमारा किसका निर्माण हो गया, फिनोक्साइड का। ठीक है। तो देखिए आप लोग किस तरीके से फिनोक्साइड में ये जो आवेश है, जो ऋणात्मक आवेश है, वो इस पूरे बेंजीन विलय में क्या कर रहा है, विस्थानीकरण कर रहा है। यानी ये जो माइनस आवेश है ये बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में भाग ले रहा है। ठीक है। आगे देखिए, नोट देखिए, फिनोल में भी अनुनाद के द्वारा आवेश का विस्थानीकरण होता है। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने फिनोल में भी अनुनाद पढ़ा, यानी कहने का मतलब है कि फिनोल में भी आवेश का विस्थानीकरण होता है और फिनोक्साइड जो आयन है उसमें भी आवेश का क्या होता है, विस्थानीकरण होता है। लेकिन देखिए, लेकिन इसकी अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्करण होता है। देखिए बच्चों, अगर ध्यान दिया जाए तो क्या होता है, यहाँ पे इसकी अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्करण होता है। अतः फिनोक्साइड आयन की तुलना में फिनोल कम स्थायी होता है। देखिए अगर आप ध्यान देंगे, देखिए बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो अगर फिनोल को देखेंगे आप, तो फिनोल में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करिए, भाई यहाँ पे तो आ गया प्लस आवेश इस ऑक्सीजन पे, और जो बेंजीन रिंग के कार्बन है उस पे आता है ऋण आवेश। यानी यहाँ पे क्या हो गया, फिनोल में आवेशों का पृथक्करण हो गया, और इस आवेशों के पृथक्करण के कारण ही क्या होता है, फिनोक्साइड आयन की तुलना में फिनोल कम स्थायी होता है। यानी कहने का मतलब है कि फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है। किसकी तुलना में, फिनोल की तुलना में, जबकि दोनों में ही अनुनाद पाया जाता है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये आपको जो फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। चले आगे देखिए फिनोल में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यानी -I प्रभाव जुड़ने पर इसके अम्लीय गुण में वृद्धि होती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि फिनोल में अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यानी -I प्रभाव वाला समूह जुड़ जाता है तो अम्लीय गुण में वृद्धि होती है। जब ये समूह ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर उपस्थित होते हैं तो यह प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फिनोल है। ठीक है, फिनोल है। अगर फिनोल पे कोई -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ रहता है तो इसके अम्लीय गुण में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जब ये समूह ऑर्थो पे या पैरा पे जुड़े हुए रहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि -I प्रभाव वाले समूह अगर ऑर्थो या पैरा स्थितियों पे जुड़े हुए रहते हैं तो अम्लीय गुण में ज्यादा वृद्धि होती है। और देखिए बच्चों इसका कारण क्या है, क्योंकि फिनोक्साइड आयन के ऋणावेश का विस्थानीकरण अधिक मात्रा में होता है। तो देखिए बच्चों इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो फिनोल और फिनोक्साइड की जो अनुनादी संरचनाएं होती है उनमें जो ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। और देखिए इसे हम अनुनादी संरचनाओं से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर आप फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाएं देखेंगे तो देखिए जो माइनस आवेश का विस्थानीकरण हो रहा है वो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे हो रहा है। देखिए ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर ऑर्थो पे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फिनोल की बात करें, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल में भी ऋणावेश का विस्थानीकरण ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो स्थितियों पे ही होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर फिनोल की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा रहता है तो अम्लीय गुण में अधिक वृद्धि होती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिनोल में
इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर फिनोल में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह यानी प्लस आई प्रभाव वाले जैसे CH3 C2H5 ये जुड़े होते हैं तो अम्लीय गुण कम हो जाता है, क्योंकि ये समूह फिनोक्साइड आयन के स्थायित्व में कमी कर देते हैं, जिससे OH बंध का आयनन क्या हो जाता है, कम। तो देखिए बच्चों, अगर फिनोल में प्लस आई प्रभाव वाले समूह जैसे कोई मैथिल समूह है, कोई एथिल समूह है, अगर ये समूह जुड़े हुए रहते हैं तो ये फिनोल की अम्लता में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, OH बंध का आयनन कम हो जाता है। जब OH बंध का आयनन ही कम होगा तो अम्लीय प्रवृत्ति अपने आप ही कम हो जाएगी। चलें आगे। अब देखिए ये दूसरी अभिक्रियाएं क्या है, एस्टरीकरण। देखिए बच्चों, हम लोग अल्कोहल और फिनोल के OH बंध विदलन की अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने अल्कोहल और फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में पढ़ लिया था। और दूसरी अभिक्रियाएं हैं एस्टरीकरण। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल और फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्लों, अम्ल क्लोराइडो एवं अम्ल एनहाइड्राइडो के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो अल्कोहल और फिनोल होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में, अम्ल क्लोराइडो के साथ में और अम्ल एनहाइड्राइडो के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, ठीक है। देखिए यह अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में होती है। और यह अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, अम्ल की उपस्थिति में। तो देखिए बच्चों, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें यह समूह पाया जाता है, देखिए इन्हें कहते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और देखिए जिनमें यह समूह पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इन्हें कहते हैं अम्ल क्लोराइड। और देखिए जिनमें यह समूह पाया जाता है, यह समूह पाया जाता है और दोनों तरफ जुड़े हुए हैं एल्किल समूह, इसे कहते हैं हम लोग अम्ल एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, ये अम्ल क्लोराइड होते हैं और ये होते हैं हमारे अम्ल एनहाइड्राइड, ठीक है। आगे देखिए अभिक्रिया, देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग करवा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में, ठीक है। देखिए ये OH बंध टूटेगा, ये OH बंध टूटेगा, ये H और OH ये जल के रूप में बाहर निकल गए, ठीक है। और देखिए R-COOR ये जुड़ के इन्होंने क्या बना लिया, एस्टर का निर्माण कर लिया, ठीक है। आगे देखिए फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवा रहे हैं अम्ल की उपस्थिति में। यहाँ पे भी देखिए ये H और OH, ये H और OH मिलके जल बना लेंगे और ये क्या बन गया, एस्टर का क्या हो गया, निर्माण, ठीक है। आगे देखिए, देखिए ऐसे ही देखिए अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं अम्ल एनहाइड्राइड के साथ में। तो देखिए क्या होगा, ये OH बंध टूटेगा, ये H और ये इस तरीके से देखिए, तो एक तो हमें क्या मिल जाएगा इसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया और R-C डबल बॉन्ड O ये हमें मिल जाएगा एस्टर, ठीक है। आई समझ में अभिक्रिया। आगे देखिए यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और देखिए अम्ल क्लोराइडों के साथ अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में होती है। तो देखिए बच्चों, जो अम्ल क्लोराइड होते हैं वो क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। तो आगे देखिए, देखिए ये क्या है, अल्कोहल है, अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये H और Cl, देखिए H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और देखिए R-C डबल बॉन्ड O ये क्या बन गया, एस्टर, एस्टर का निर्माण हो गया। आगे देखिए ऐसे देखिए फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया हम लोग करवा रहे हैं अम्ल क्लोराइड के साथ में, ये H और Cl HCl के रूप में निकल जाएंगे और R-C डबल बॉन्ड O देखिए ये हमारा क्या बन गया, एस्टर का निर्माण हो गया, ठीक है। आगे देखिए नोट, देखिए अल्कोहल तथा फिनोल में एसिटिल समूह का प्रवेश एसिटिलन या एसिटिलीकरण कहलाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अल्कोहल तथा फिनोल में अगर एसिटिल समूह आ जाता है इसे कहते हैं एसिटिलन या एसिटिलीकरण, ठीक है। आगे देखिए, देखिए एस्पिरिन सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलन के कारण प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम लोग अम्ल एनहाइड्राइड के साथ में, ठीक है। देखिए क्या होगा, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होगा जिसे क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं। समझ में आ गया। और देखिए साथ में क्या आया, ये हमारे अम्ल का निर्माण हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, एसिटिल समूह का प्रवेश हो गया, यहाँ पे एसिटिल समूह का प्रवेश हो गया और ये एस्पिरिन का निर्माण हो गया। और देखिए बच्चों ये हमारा एसिटिल समूह होता है C डबल बॉन्ड O CH3, इसे कहा जाता है एसिटिल समूह, ठीक है। आई समझ में।
तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने अल्कोहल और फिनोल के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा और रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोगों ने अल्कोहल और फिनोल के OH बंध विदलन की अभिक्रियाएं पढ़ी। अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग CO बंध विदलन की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और साथ ही साथ फिनोलों की और मुख्य अभिक्रियाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।